हेलो। वेलकम ऑल। ठीक है। ये हमारे एग्जाम कुछ लोगों का हो चुका है, कुछ लोगों का और बचा हुआ है। ठीक है, आज और कल हो जाएगा। उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि अब आगे क्या करना है। कुछ लोग एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा, अच्छा गया है तो टीयर 2 की तैयारी शुरू कर देनी है। ठीक है। टीयर 2 की तैयारी शुरू करने के बाद आपको देखना है आप कहाँ स्टैंड करते हैं। आपको चेक करना है आप कहाँ स्टैंड करते हैं। उसके लिए मैंने कह रखा है आपको, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इज मॉक टेस्ट। ठीक है। उसके अलावा केवीएस एनवीएस आई थिंक 11 जनवरी को है। ठीक है। इसकी तैयारी शुरू कर देनी है। इनफैक्ट आपको शुरू कर देनी चाहिए थी। लेकिन अगर आपने नहीं किया हुआ है तो ये अभी हम कुछ करने वाले हैं। ठीक है। और हम करेंगे, देखेंगे। यहाँ पे बीट द कंपटीशन के चैनल पे आपको लगातार वीडियोस मिलती रहेंगी। ठीक है। तो इम्पोर्टेंट ये है कि आप बीट द कंपटीशन को आप इंस्टॉल करिए, अपने ऐप इंस्टॉल करिए, मॉक टेस्ट दीजिए। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब करिए। ठीक है। और कोई भी दिक्कत हो, कोई भी लेक्चर हो या कोई भी टॉपिक आपको समझ में ना आए, कोई क्वेश्चन समझ में ना आए, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बीट द कंपटीशन की टीम आपको एकदम लास्ट तक हेल्प करने वाली है कि आप सिलेक्शन लेके आए। ठीक है। उसके अलावा पीजीटी इंग्लिश टीयर 2, हॉस्टल वार्डन टीयर 2 और केवीएस एनवीएस टीयर 1। ठीक है। टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों के लिए आपको जाके मॉक टेस्ट देना है। ठीक है। मॉक टेस्ट देने हैं। इनफैक्ट यहाँ पे कुछ फ्री कंटेंट्स हमारे पास है, टेस्ट है, फाइल्स हैं। टीयर 2 के लिए वीडियोस भी हैं, फाइल्स भी हैं, टेस्ट भी हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, डिस्काउंटेड प्राइस मिलेंगे आपको सारे के सारे कोर्सेज पे, खासकर उनके लिए जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं। तो सब्सक्राइब करिए। ठीक है। इनफैक्ट एक और नया चैनल हम ज्वाइन कर रहे हैं, विच इज बीट द कंपटीशन फॉर यूपी गवर्नमेंट एग्जाम। अभी यूपी होमगार्ड की भर्ती आई है, उसके भी क्लासेस बहुत जल्द शुरू होने वाले हैं, जो कि फ्री क्लासेस शुरू होने वाले हैं। ठीक है। तो आप ज्वाइन कर लिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, डाउनलोड द ऐप। ऐप इंस्टॉल करिए, तभी आपको पता चल पाएगा कि क्या क्या चीज़ें आई हैं, क्या चीज़ें नहीं है। ठीक है। चलिए, ये कुछ लिंक्स हैं हमारे पास जो कि आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। ठीक है। आप जाके इनको ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करना बहुत जरूरी है। टेलीग्राम लिंक में जितने नोटिफिकेशंस हैं, जो वीडियोस हमारी जा रही हैं, नोटिफिकेशन जो है वो एकदम टेलीग्राम पे आपको मिल जाएंगे टाइमली। ठीक है। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं ऑल अबाउट रेशनल नंबर। मैं आप लोगों का केवीएस एनवीएस का कुछ पीवाईक्यू देख रहा था। उस पीवाईक्यू में मुझे काफी क्वेश्चंस, मतलब हर साल एक से दो क्वेश्चन रेशनल नंबर के ऊपर मुझे मिले। ठीक है। तो आज हम पूरा रेशनल नंबर बढ़िया से पूरा कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं। ठीक है। इसके अलावा आपको जो जो भी टॉपिक्स में दिक्कत आएगी, उस टॉपिक्स को आप कमेंट कर सकते हैं, उस टॉपिक के ऊपर वीडियो आपको मिल जाएगी। ठीक है। लेकिन आज हम शुरू करने वाले रेशनल नंबर, इनफैक्ट हम नंबर्स के बारे में आज जानेंगे। कौन कौन से नंबर्स होते हैं, कैसे कैसे नंबर्स का यूज किया जाता है, और क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं नंबर्स की बात करूं, ठीक है, रेशनल नंबर के अंदर मैं पहले नंबर्स की बात कर लेता हूं। फिर मैं आऊंगा एक स्टेप बाय स्टेप, एक एल्गोरिथम डेवलप करते हैं हम, और हम आएंगे उसके ऊपर। अगर मैं नंबर्स की बात करूं तो एक नंबर होता है, इसको बोलते हैं हम नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। अब ये क्या होता है, सबको पता है? क्या पता है? कि वन या वन से आगे जितने भी नंबर्स हैं, अप टू इनफाइनाइट, इसको बोलते हैं हम नेचुरल नंबर। 1 2 3 4 मतलब नंबर्स जो कि एक से शुरू होते हैं, उनको बोलते हैं हम नेचुरल नंबर। फिर हमारे पास आया होल नंबर। होल नंबर की क्या बात है, होल नंबर की बात बहुत प्यारी है। ठीक है। जो नंबर शुरू होंगे कहां से? जीरो से। 0 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट, मतलब जो नंबर जीरो से शुरू हो तो जीरो इज अ होल नंबर, वन से शुरू हो तो नेचुरल नंबर। ठीक है। अब नेचुरल नंबर, होल नंबर तो आ गया। इसके बाद एक बहुत ही प्यारा टर्म आता है, बहुत लोगों को कंफ्यूजन होती है, इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं? उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंटीजर्स आए क्यों? ठीक है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंटीजर्स आए क्यों। अब देखिए होता क्या था कि नेचुरल नंबर हमने क्या किया कि हमने सारे पॉजिटिव नंबर ले लिए, होल नंबर में हमने जीरो को इंक्लूड कर लिया। अब जो निगेटिव चीजें थी, जैसे अगर हमें किसी चीज में लॉस हो रहा है, हमने कोई बिजनेस किया, हमने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया, उस पैसे में हमको हुआ लॉस, उस पैसे में हमको हमको हुआ लॉस। अब लॉस को दिखाने के लिए, अब लॉस को दिखाने के लिए क्या किया गया कि आइए देखते हैं कि कैसे इसको दिखाया गया। ठीक है। तो उसके लिए आया क्या हमारे पास? उसके लिए हमारे पास आया, ऑब्वियस सी बात है, इंटीजर्स, माइनस टर्म्स। ठीक है। अब माइनस टर्म को समझते हैं क्या है माइनस टर्म। ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूं माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर्स हैं, वो सारे के सारे क्या इंटीजर्स हैं? बोलो हाँ या ना। ठीक है।
एकदम बढ़िया। इंटीजर्स जो है माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक के सारे नंबर जो है उनको बोलेंगे हम क्या, इंटीजर्स। ठीक है, मतलब माइनस साइन, बेसिकली जो निगेटिव टर्म्स थे वो निगेटिव टर्म्स आ गए आपके पास। ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है, बात क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है कि अभी हमने पढ़ लिए नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक के सारे टर्म्स पढ़ लिए मैंने। ठीक है। तो जरा समझते हैं, जरा समझते हैं इस चीज को। लेट से मैं बात करूं -1200 की, इट इज एन इंटीजर। मैं बात करूं जीरो की, इट इज अ होल नंबर। मैं बात करूं वन से, मतलब वन से इधर वाले सारे नेचुरल नंबर, जीरो से इधर वाले सारे होल नंबर, और ए माइनस इन्फिनिटी ले लो यहाँ पे, और माइनस इन्फिनिटी से इधर वाले सारे के सारे क्या, इंटीजर्स। लेकिन अभी तक ना फ्रैक्शन की बात नहीं हुई, फ्रैक्शन की बात नहीं हुई। अच्छा, आप लोग चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, इट्स अप टू यू। अभी तक हमने क्या किया, फ्रिक्शन की बातें नहीं की, फ्रिक्शन बोल रहा हूँ, फ्रैक्शन की बातें हमने नहीं की। ठीक है। फ्रैक्शन क्या है, फ्रैक्शन क्या है, फ्रैक्शन को बताने के लिए हमारे पास एक बहुत ही प्यारा टर्म आया, जिसको हमने बोला क्या, रेशनल नंबर। ठीक है। सबसे पहले मैं रेशनल नंबर का लिखने वाला डेफिनेशन, डेफिनेशन लिखने के बाद, डेफिनेशन लिखने के बाद, दिख रहा है ये कलर, लेट मी चेंज सम कलर। डेफिनेशन लिखने के बाद मैं उसको कुछ पॉइंट्स को ना तुमको बताने वाला हूं, आप सबको मैं कुछ पॉइंट डिस्कस करूंगा, और वो पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही पॉइंट है जो आपको बताएंगे एग्जाम में कि कोई भी नंबर रेशनल नंबर है कि नहीं है। अ नंबर दैट कैन बी रिटन इन फॉर्म ऑफ, फॉर्म ऑफ p बाई q, वेयर, बहुत ध्यान समझिएगा, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, पहली चीज, एंड q इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये है डेफिनेशन। डेफिनेशन से हो सकता है आपको बात समझ में नहीं है। इसमें तीन बातें बोली गई हैं। बातें क्या बोली गई हैं कि दो नंबर अगर p बाई क्यू के फॉर्म में है, p बाई क्यू फॉर्म का क्या मतलब है कि न्यूमरेटर होगा और डिनोमिनेटर होगा। न्यूमरेटर क्या होता है, लेट्स से कोई फ्रैक्शन है 2/3, तो जो ऊपर वाला टर्म है इसको बोलते हैं हम न्यूमरेटर, और जो नीचे वाला टर्म है इसको बोलते हैं हम डिनोमिनेटर। ठीक है। तो कोई भी नंबर अगर न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर के फॉर्म का होगा, जहां पे, जहां पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मतलब p और q दोनों क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो q है मतलब जो डिनोमिनेटर है, जो डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं होना चाहिए। तीन बातें हैं किसी भी चीज के रेशनल नंबर बनने के लिए, तीन बातें हैं। तीन बातें क्या है, पहला कि वो p बाई क्यू फॉर्म में होना चाहिए, दूसरा कि p एंड q आर इंटीजर्स, और तीसरी बात क्या है, जो q है वो जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ये कोई भी नंबर, कोई भी फ्रैक्शन, सॉरी, कोई भी चीज, कोई भी नंबर, अगर ये तीन चीजों को फुलफिल करता है, तीन जो टर्म्स हैं उनको फुलफिल करता है, तो बहुत इजी सी बात है, बहुत बेसिक सी बात है कि वो जो नंबर होगा वो रेशनल नंबर होगा। ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, आप चाहे नोट कर सकते हैं इसको, ये आप नोट कर लीजिए चाहे तो। ठीक है। ओके, अब हम समझते हैं कुछ एग्जाम्पल से, पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। ठीक है। अब एग्जाम्पल से मान लीजिए कि हम, मैंने बोला बताइए ये जो 4/7 है, क्या ये रेशनल नंबर है कि नहीं। ठीक है। तो जब भी अब मैंने पूछा आपसे, तो आपको क्या चेक करना है, आपको तीन चीजें चेक करनी है। पहली चीज कि ये क्या न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर के फॉर्म का है, क्या ये p बाई क्यू के फॉर्म का है, एकदम सही बात है। क्या यहां पे p और q जो है वो इंटीजर है, एकदम है। 4 भी इंटीजर होता है, 7 भी इंटीजर होता है। ठीक है। अगली चीज, जो डिनोमिनेटर है जो q है, क्या वो जीरो है, नहीं है। मतलब तीन के तीन कंडीशंस जो है फुलफिल हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि जो 4/7 है, इट इज अ रेशनल नंबर। ठीक है। अच्छा, बहुत सारे कंफ्यूजन आते हैं, कुछ कंफ्यूजन को मैं अभी क्लियर करना चाहता हूं बहुत ही प्यार से। कंफ्यूजन क्या है, बहुत ध्यान समझिएगा आप लोग। कंफ्यूजन देखिए ये है, अगर मैं बोलूं कि क्या जो फोर है, क्या जो फोर है, फोर इज अ रेशनल नंबर,
मेरा सवाल है, तो हो सकता है कि बहुत लोग कंफ्यूज हो जाए कि हाँ या ना, हाँ या ना कंफ्यूज हो जाए। तो उनकी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आपको एक बहुत ही प्यारी बात बताता हूं। क्या है? क्या फोर को मैं फोर डिवाइड बाई वन लिख सकता हूं? मतलब किसी चीज को वन से डिवाइड कर दो या वन से मल्टीप्लाई कर दो, उसके बेस वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या ये बात आप लोगों को पता है कि किसी भी नंबर में अगर हम वन से डिवाइड कर दें या वन से मल्टीप्लाई कर दें तो उसके बेस वैल्यू में कोई भी फर्क नहीं पड़ता? सबको पता होगा ये। तो मैं फोर को क्या फोर बाई वन लिख सकता हूं? एकदम लिख सकता हूं। क्या अब ये क्या अब ये पी बाई क्यू फॉर्म का है? एकदम है। क्या यहां पे पी और क्यू मतलब फोर और वन दोनों इंटीजर्स हैं? एकदम। क्या यहां पे डिनोमिनेटर जो क्यू है वो जीरो के बराबर है? नहीं है। एकदम सही बात। तो तीन के तीन कंडीशंस फुलफिल होते हैं, तीन के तीन कंडीशंस फुलफिल होते हैं। और फोर जो है वो एक रेशनल नंबर है। तो क्या यहां पे मैं कुछ बातें लिख सकता हूं? क्या मैं यहां पे कुछ बातें लिख सकता हूं? रुक जाइए, अब लिखूंगा नोट बाद में। एक और एग्जांपल देखिए। अगला सवाल मैं कहता हूं कि जीरो, जीरो इज अ रेशनल नंबर। आप लोग कमेंट करिएगा, पॉज करिए वीडियो, कमेंट करिए क्या जीरो जो है वो रेशनल नंबर है? बहुत लोग कहेंगे नहीं है, मैं कहता हूं है। कैसे है मैं बताता हूं। क्या मैं जीरो को जीरो बाई वन लिख सकता हूं? एकदम लिख सकता हूं। अब जब मैंने जीरो को जीरो बाई वन लिखा तो पी बाई क्यू फॉर्म का हो गया? एकदम हो गया। क्या पी एंड क्यू आर इंटीजर्स? है भाई, पी एंड क्यू बोथ आर इंटीजर्स। और क्या क्यू की वैल्यू जीरो है? नहीं है। तीन के तीन कंडीशन फुलफिल होते हैं तो जीरो भी है जो वो रेशनल नंबर निकलता है। ठीक है। अब एक नेगेटिव टर्म लेते हैं, लेट्स टेक अ नेगेटिव टर्म। लेट्स से टेक अ नेगेटिव टर्म, वन मोर एग्जांपल। लेट्स टेक माइनस टू। माइनस टू इज अ रेशनल नंबर? एकदम, एकदम है। क्या माइनस टू को मैं माइनस टू बाई वन लिख सकता हूं? एकदम लिख सकता हूं। अगर लिख सकता हूं तो क्या पी एंड क्यू आर इंटीजर्स? एकदम इंटीजर्स है। क्या पी बाई क्यू फॉर्म का है? एकदम है। क्या क्यू की वैल्यू जीरो है? नहीं है। तो तीन के तीन कंडीशन फुलफिल होते हैं और हमारा माइनस टू जो है वो रेशनल नंबर निकल के आ जाता है। ठीक है। तो यहां पे मैं आपको लिखवा रहा हूं एक नोट। ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे आप फाइव स्टार मार्क कर लीजिएगा। नोट क्या है? नोट ये कहता है कि ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर। हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ दे कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट या इज करेक्ट। उसमें जहां पर लिख दिया इंटीजर्स रेशनल नंबर, एकदम सही बात है। क्योंकि इंटीजर्स में जो होल नंबर है वो भी आ गए और नेचुरल नंबर, जो नेचुरल नंबर है वो भी आ गए। कहने का मतलब क्या है? ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर, ऑल होल नंबर्स आर रेशनल नंबर एंड ऑल नेचुरल नंबर्स आर रेशनल नंबर। ठीक है। अगर यही मैं लिखूं, यही मैं एक बात लिखूं, ऑल रेशनल नंबर आर इंटीजर्स, क्या ये बात सही है? इज इट ट्रू और फॉल्स? इसका कमेंट आप लोग करिए। ठीक है। ऑल रेशनल नंबर्स आर इंटीजर्स, मैं कहता हूं फॉल्स। क्यों? टू बाई थ्री इज अ रेशनल नंबर बट इट इज नॉट अ इंटीजर। इट इज अ रेशनल नंबर, यस, बट इट इज एन इंटीजर, नो। सो ये होगा फॉल्स। सारे के सारे रेशनल नंबर इंटीजर्स नहीं होते, लेकिन सारे इंटीजर्स जो हैं वो रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है। हिपोक्रेसी का जमाना चल रहा है, कभी हाँ कभी ना। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज मैंने बताई थी कि जो क्यू है, क्यू की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती। अब क्यू की वैल्यू जीरो क्यों नहीं हो सकती ये बात समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कि टू बाई जीरो है। अच्छा, डिवीजन का क्या मतलब होता है? मान लीजिए मेरे पास 10 टॉफीज हैं, मुझे उसको 5 लोगों में बांटनी है। मेरे पास मेरे पास 10 टॉफी हैं और मुझे उसको 5 लोगों में बांटनी, 5 पर्सन में बांटनी है। तो डिवीजन क्या मतलब है कि एक के हिस्से में कितना आएगा। तो मैंने निकाला तो आया कि 2 टॉफी पर पर्सन के हिसाब से आया हुआ है। मतलब एक टॉफी, एक पर्सन जो है वो 2 टॉफी पाएगा। लेकिन अगर मैं जीरो से डिवाइड करता हूं, मतलब मुझे लोगों में बांटना है पर बांटना कुछ भी नहीं है, तो ये कितने लोगों में बांटा जा सकता है? जब मुझे कुछ बांटना ही नहीं है तो अनगिनत लोगों में बांटा जा सकता है। उसी को टर्म बोलते हैं, एक टर्म आता है बोलते हैं उसको इन्फिनिटी। तो टू बाई जीरो इन्फिनिटी मतलब वो जो टर्म है, जो वहां पी बाई क्यू का रेशियो है, वो इनफाइनाइट हो गया, वो एक प्रॉपर टर्म बचा ही नहीं। इसलिए क्यू की वैल्यू जो है वो जीरो नहीं होनी चाहिए।
ठीक है। अच्छा, ठीक है। अब मैं कुछ बात करते हैं। हाँ, अब कुछ रिवाइज करते हैं, बेसिक रिवीजन करते हैं। लेट्स रिवाइज। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। किसका? रेशनल नंबर का। एकदम नहीं सोचना है कि ऐसा कुछ मैंने पढ़ा रहा हूं कि 2 + 3 5 होते हैं, नहीं। रेशनल नंबर ऑफ द फ्रैक्शन जहां पे हैं, उसकी बातें कर रहा हूं मैं, कि उसमें हम कैसे रिवाइज करने वाले हैं। ठीक है, चलिए। सबसे पहले बात करने वाले हैं एडिशन की। एडिशन की बात करने वाले हैं। अब अगर मैं एडिशन की बात करूं तो बात करते हैं एग्जाम्पल से। लेट्स टेक कि हमें 2/3 + 3/4 को हमें ऐड करना है। ठीक है। तो एक तरीका क्या है? मेथड नंबर 1 क्या है, जो गधा मजदूरी, जो आमतौर पे लोग करते हैं, क्या करते हैं? एलसीएम निकालेंगे 3 और 4 का। ठीक है, जो कि 12 आएगा। निकालने के बाद फिर सॉल्व करोगे, ऐसे करोगे, 12 करोगे। फिर 3 × 4, 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 9, तो 8 9 17/12। वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं 17/12। तो ये क्या? नहीं, नहीं होता है। 2/3, हाँ ठीक है, सही है। ठीक है, 4 × 3 = 12, हाँ ठीक है, सही है। ठीक। गधा मजदूरी करना कर सकते हैं, बट मैं आपको एक मेथड बताने बताने जा रहा हूं जो कि आपको लाइफ टाइम काम आने वाला है, जो कि मेरा मेथड है। मेथड नंबर 2। मतलब मेरा क्या है, बहुत लोग यूज करते हैं ये, मेरा कुछ कॉपीराइट नहीं इसके ऊपर है। बहुत लोग यूज करते हैं। बहुत ध्यान समझिएगा, 2/3 है, इसको मुझे ऐड करना है 3/4 में। मैं क्या करता हूं, एक मैं लाइन खींच लूंगा पूरी पूरी। खींच दी मैंने लाइन। अब ये क्या कर रहा हूं, मैं करूंगा क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई से पहले बीच में प्लस का साइन है ना, तो मैं न्यूमरेटर में ऊपर प्लस का साइन लिख दिया मैंने, इस साइन को मैंने एज इट इज उतार दिया। अब मैं करूंगा क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 को मल्टीप्लाई करूंगा मैं 4 से, तो 4 × 2 = 8, लिख दिया। 3 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा इस 3 के साथ, 3 × 3 = 9, लिख दिया। और दोनों डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा, 4 × 3, वो जाएगा न्यूमरेटर में 12। तो 9 8 17 ÷ 12। हो सकता है कि आपको बात समझ नहीं आई हो, तो मैं आपको एक बार फिर दूसरा एग्जांपल लेके बताने वाला हूं, इसको आप नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। चलिए, मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं, लेट से हमें 7/12 +6/7 बड़ा है। एलसीएम निकालोगे, टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। मैं क्या कहता हूं कि मैं एक लाइन खींचूंगा, इस प्लस साइन है तो प्लस साइन को एज इट इज मैं यहां उतार दिया मैंने, और क्रॉस मल्टीप्लाई किया। 7 × 7 कितना होता है? 49। 12 × 6 कितना होता है? 72। और डिनोमिनेटर में क्या होगा, दोनों डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 12 7 × 84। तो 9 2 11, 1 7 4 11 1 12/84। अच्छा, अब इसके बाद अगर वीडियोस लाने वाला हूं तो मैं उसमें डिविजिबिलिटी रूल्स की वीडियोस लाने वाला हूं। ठीक है, तो यहाँ सॉल्व कर दिया मैंने। इट इज द परफेक्ट वे टू सॉल्व, जो कि बहुत ही फास्ट तरीका है। कई बार आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, आप दिमाग में सॉल्व कर लेंगे इसको। ठीक है। सेम विद सब्ट्रैक्शन। अगर मैं यहीं पे सब्ट्रैक्शन की बात करता हूं, तो कुछ भी चेंज नहीं करना है, बस जहां साइन है प्लस वहां माइनस हो जाएगा। लेट्स से सेम क्वेश्चन है, एकदम सेम क्वेश्चन है। मैं क्या करता हूं, 7/12 -6/7 कर देता हूं। क्या हो जाएगा? कुछ अलग हो जाएगा? कुछ अलग नहीं होगा। ये माइनस साइन को एज इट इज उतार दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए इसको आपस में। 7 7 × 49, इसको आपस में, तो 12 6 × 72। और दोनों डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 84। सॉल्व कर लीजिए, 9 में से 2 जाएगा 7, 4 में से 7 जाएगा 3/84। ध्यान दीजिएगा माइनस साइन आएगा, क्योंकि 49 में से 72 जाएगा तो बड़ा होता है। नहीं, 27 होगा ना। कितना आएगा ये? 9 में से 2 गया 7, 4 में 7 गया 3, 37 होगा। 50 50 27, नहीं भाई, 27 होगा। क्या कर रहा हूँ मैं? एक सेकंड, सॉरी। अगर मुझे 72 में से 49 लेके जाना है, कैसे जाएगा? 12 में से 9 गया 3, और 6 में से 4 गया 2, 23/84 आएगा। और माइनस साइन के साथ आएगा। ठीक है, माइनस साइन के साथ आएगा। ठीक।
कुछ नहीं किया मैंने, बस क्रॉस मल्टीप्लाई किया, दोनों डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई किया, वो आ गया डिनोमिनेटर में, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, लेफ्ट राइट किया, जो साइन है साइन डाला, बात खत्म। एडिशन सब्ट्रैक्शन ऐसे सॉल्व करना है एग्जाम में भी आप लोगों को। अगर आप लोग चाहेंगे कि नहीं कुछ अलग कर दे तो अलग बात है, बट इट इज द बेस्ट वे टू सॉल्व, वेरी वेरी इजी वे। अब बात करते हैं, अगेन सेम चीज आप समझ लीजिए। आपको जाके मॉक टेस्ट देने हैं, मॉक टेस्ट के लिए आप जाइए बीट द कंपटीशन का ऐप जो है उसको इंस्टॉल करिए, इंस्टॉल करके मॉक टेस्ट दीजिए। क्योंकि मॉक टेस्ट ही है जिसमें क्वेश्चंस अलग अलग लेवल के, अलग अलग तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, जो आपको रियलिटी चेक देंगे कि आप किस लेवल पे स्टैंड करते हैं, आपको कितना इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। ठीक है। हॉस्टल वार्डन टीयर 2, पीजीटी इंग्लिश टीयर 2 के सारे टेस्ट वीडियोस सब पड़े हुए हैं। इनफैक्ट केवीएस एनवीएस जो कि 11 जनवरी को एग्जाम होने वाला है, उसके लिए तो बहुत ही मस्ट है मॉक टेस्ट। परफेक्ट वे, बहुत दिन बचे नहीं है, आज 20 तारीख हो गया, 20 दिन बाद आपका एग्जाम है। 20 दिन के बाद आपका एग्जाम होगा, और हो सकता है कि आप पछताएं वहां जाके कि मैंने प्रैक्टिस क्यों नहीं की। और द बेस्ट वे टू प्रैक्टिस और बेस्ट वे टू रिवाइज इज बाय गिविंग मॉक टेस्ट। आप जितने ज्यादा मॉक टेस्ट दे सकते हैं उतने ज्यादा मॉक टेस्ट दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। बीट द कंपटीशन का ऐप आपको इंस्टॉल करना ही पड़ेगा, बीट द कंपटीशन का ऐप आपको इंस्टॉल करना ही पड़ेगा। एंड डिस्काउंटेड प्राइस भी है, किसके लिए? जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं। ठीक है। और हाँ, एक नया चैनल हमारा हमने बनाया हुआ है, बीट द कंपटीशन ऑफ यूपी गवर्नमेंट एग्जाम्स। इसको जाके आप सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अभी यूपी होमगार्ड की भर्ती आई है, उसके लिए फ्री कंटेंट जो होंगे होमगार्ड के लिए, वो आपको उसी चैनल में मिलेंगे। ठीक है। अलग अलग एग्जाम्स के लिए अलग अलग चैनल है, और उसी चैनल पे आपको चीजें मिलने वाली हैं। ठीक है। ऐप इंस्टॉल करिए, जाके टेलीग्राम पे लिंक वगैरह है उसको ज्वाइन करिए। अच्छा, एडिशनल सब्सट्रैक्शन के बाद हमारे पास जो अगली चीज आती है उसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन दुनिया का सबसे आसान काम है। मल्टीप्लिकेशन जो है वो दुनिया का सबसे ज्यादा आसान काम है। आसान काम क्या है? ऐसे ऐसा इसमें क्या है? ठीक है, आसान काम क्या है? आसान काम देखिए ये है कि अगर आपको मल्टीप्लाई करना है 2/3 × 3/4, इसकी सबसे खास बात ये होती है कि इसको आमने सामने मल्टीप्लाई कर दो। 2 को 3 से तो 3 2 6, डिवाइड बाई 4 को 3 से 12, कट जाएगा 1/2, इज द आंसर। दैट्स ऑल। आपस में आमने सामने मल्टीप्लाई कर दिया जाए। मल्टीप्लिकेशन इज वेरी 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 इजी। बहुत लोगों को डिवीजन में दिक्कत होती है, तो डिवीजन में थोड़ा सा आप लोगों को बहुत ही प्यार से समझाने वाला हूं। डिवीजन आपको देखने में टफ भी लगता है ना। लेट्स से सेम क्वेश्चन है, मैंने बोला 2/3 डिवाइडेड बाई 3/4, 2/3 डिवाइडेड बाई 3/4। जब भी आपको कभी भी बात आए, जिस चीज से डिवाइड करना हो, जिस चीज से डिवाइड करना हो वहां बहुत ध्यान दीजिएगा। 2/3 को आप एज इट इज उतार दीजिए, ये डिवाइड वाले साइन को मैं कर दूंगा मल्टीप्लाई, और और ये 3/4 है ना, इसको उल्टा कर दीजिए, 4/3। बस, अब मल्टीप्लाई हो गया। अब आपस में मल्टीप्लाई करिए, 4 2 8, 3 3 9, 8/9 इज द आंसर। खत्म। आसान, बहुत ज्यादा आसान। एक क्वेश्चन मैं आपको और समझाता हूं, देखिएगा। लेट्स से 4/12 डिवाइड बाई 5/16। ठीक है, बहुत आसान है। क्या करना है? पहले वाले टर्म को एज इट इज, डिवाइड को कर देंगे मल्टीप्लाई, और इस चीज को रेसिप्रोकल कर देंगे। क्या कर देंगे? रेसिप्रोकल, उल्टा कर देंगे। 16/5, 16 4 जा 64, 12 5 जा 60, काटेंगे 32/30, और काटेंगे 16/15, आंसर। ठीक है। डिवीजन बहुत आसान। अच्छा, कई बार क्या होता है आप लोगों को दिक्कत बहुत ज्यादा होती है, वो दिक्कत समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो दिक्कत मैं आपको बताने वाला हूं क्या। कई बार क्या होता है ना, एक टर्म मान लीजिए कि ऊपर भी फ्रैक्शन, डिवाइड बाई नीचे भी फ्रैक्शन, 2/4 कर लेते हैं, चलिए, आसान, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको क्या है, इसको आप लोग लिख लीजिए कैसे, किस तरीके से। ये हमारा न्यूमरेटर है, तो न्यूमरेटर आएगा कैसे, पहले आएगा, फिर ये जो डिवाइड, ये जो साइन है, ये जो आपको लाइन दिख रही है, इसका मतलब डिवाइड। तो डिवाइड किस कौन कर रहा है? डिवाइड 2/4 कर रहा है, तो यहां आ जाएगा, बात खत्म, 2/4 हो गया। अब अगेन सेम, पहले वाले टर्म को एज इट इज, डिवाइड हो जाएगा कन्वर्ट मल्टीप्लाई में, और ये हो जाएगा रेसिप्रोकल, 4/2। ठीक है, 2 2 खत्म, तो 4/3 इज द आंसर। ठीक है। बहुत आसान तरीका है, बहुत ज्यादा आसान तरीका है। या तो आप एक और काम कर सकते हैं, मान लेते हैं कि A/B डिवाइड बाई C/D। मतलब ऊपर देखिए, 2 का मतलब A हो गया, बाई B 2/3, और C और D है 2 2 और 4।
अगेन सेम तरीका है, ए बाई बी को मैं डिवाइड कर रहा हूं सी बाई डी से। तो बहुत ध्यान देने वाली बात क्या हो रही है कि हम बेसिकली कर क्या रहे हैं, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। देखिए ना, डी, इसको मैं सॉल्व करूं मैं तो ए बाई बी मल्टीप्लाई बाई डी बाई सी तो हो रहा है। ये ए और डी जो है आपस में मल्टीप्लाई, बी और सी जो आपस में मल्टीप्लाई, देखिए बी और सी मल्टीप्लाई, ए और डी मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई ही हो रहा है। तो इस चीज को, इस पूरे चीज को मैं क्या लिख सकता हूं, ए मल्टीप्लाई बाई डी डिवाइड बाई बी मल्टीप्लाई बाई सी। देखो यहां पे, ए मल्टीप्लाई बाई डी डिवाइड बाई बी मल्टीप्लाई बाई सी। तो इतना तांतन करने की जरूरत हमें हर बार नहीं पड़ेगी, हम यहां से डायरेक्टली लिख सकते हैं इसको। ठीक है, इसको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। कई बार क्या होगा ना कि आपको बहुत सारी चीजें दी होंगी, तो आप अगर इसमें ऐसे करने बैठ जाएंगे, हर बार कंफ्यूज होंगे, तो इट विल टेक टाइम। और एग्जाम में टाइम की बहुत कीमत होती है। ठीक है, तो इसके लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट यही है कि आप इसको, बात को समझिए। ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट पूछिए, बता दूंगा आपको। ठीक है, अब मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूं जो कि है नोट पार्ट, जो कि बहुत ही आम बात है, बहुत ज्यादा आम बात है। लेकिन फिर भी लोग इसमें बहुत गलतियां करते हैं, पूछते हैं कैसे, क्यों, क्या हो गया। बात क्या है, व्हेन, इफ वी मल्टीप्लाई और डिवाइड बाई, अरे, बाई एनी सेम नंबर टू बोथ न्यूमरेटर एंड न्यूमरेटर, टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर of a fraction, its value remains same, its value remain same। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा समझिएगा। मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा कि अगर लेट से 2/3 है, 2/3 है, अगर मैं ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दूं 3 से, नीचे भी मल्टीप्लाई कर दूं 3 से, तो ऊपर मैं 2 into 3 करूं और नीचे 3 into 3 करूं, तो क्या ये 6/9 हो जाएगा। कट पिट के वापस से 2/3 बचेगा। मतलब अगर मैं किसी चीज में, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, दोनों में सेम चीज से मल्टीप्लाई कर दूं या सेम चीज से डिवाइड कर दूं, तो उसकी वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आता। उसकी वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आता। न्यूमरेटर है, उसमें अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर में भी मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मैंने एक कॉमन टर्म से मल्टीप्लाई या डिवाइड किया है, तो उससे उसके वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, लेट्स सपोज अगर यहां पे लेट्स से 5/10 है, 5/10 है। ठीक है, काटने में क्या ये 1/2 आएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। ठीक, अब बहुत ध्यान दीजिए, अब मैं यहां पे 50/100 लिखता हूं, क्या ये भी 1/2 ही होगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, 50/100 को लेते हैं, डिवाइड बाई 10 करते हैं, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड बाई 10 करते हैं। तो ये 50/10 कर दीजिए, डिवाइड बाई 100 डिवाइड बाई 10 कर दिया हमने। तो 50/10 5/10 1/2। तो क्या कोई वैल्यू में चेंज आया, देखो 1/2 यहां भी आया, 1/2 यहां भी आया। तो कहने का मतलब साफ ये है, कहने का मतलब साफ ये है कि अगर किसी भी वैल्यू, किसी भी फ्रैक्शन के, अगर हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं दोनों में, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तो उसकी वैल्यू जो है कभी भी चेंज नहीं होती। उसकी वैल्यू जो है कभी भी चेंज नहीं होती। ठीक है, तो ये बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए। चलिए, एक जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, वो बात है नंबर लाइन की। कई बार क्या होता है, बहुत लोग ना कंफ्यूज होते हैं कि क्या बड़ा क्या छोटा। आज के बाद कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये माइनस इन्फिनिटी है, ये प्लस इन्फिनिटी है। ठीक है, ये रही जीरो की लाइन। अच्छा, अगर पूछूं 4 बड़ा है कि 5, बताएंगे आप 5। अब बताऊं 6 बड़ा है कि 8, आप बताएंगे 8। अब बोलूंगा 1 लाख बड़ा है या 2 लाख, आप बोलेंगे 2 लाख। लेकिन वही मैं पूछूं -10 बड़ा है या -12, बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। हो सकता है आप में से बहुत लोग कंफ्यूज हो, पर आपको शर्म आ रही होगी कैसे पूछ लूं मैं। बट इंपॉर्टेंट ये है, अगर आप कहीं पढ़ रहे हैं तो आपको अपने सारे डाउट्स को क्लियर करना पड़ेगा। मैंने बोला कि -10 बड़ा है या -12, तो बहुत लोग बोलेंगे -12।
क्योंकि 12 बड़ा है ना। ये नहीं होता, नहीं होता। -10 बड़ा है। कैसे बड़ा है? मैं आपको एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल मैं ये देता हूं कि दो दोस्त हैं, दो दोस्त हैं। एक का नाम है राम और एक का नाम है श्याम। जो राम जी हैं उनके ऊपर 10 रुपए उधार है। क्या है? 10 रुपए उधार है। जो श्याम जी हैं उनके ऊपर 12 रुपए उधार है। तो बताइए कि ज्यादा वैल्यू किसकी है? एक इंसान जिसके पास 10 रुपए उधार है, या एक इंसान जिसके ऊपर 12 रुपए उधार है? ये ज्यादा निगेटिव है, ये ज्यादा छोटा है। 10 रुपए 12 के मुकाबले कम उधार में है, मतलब ये बड़ा आदमी बन गया और ये छोटा आदमी बन गया। ठीक है। कई बार बहुत क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, एंड यू विल गेट कंफ्यूज। ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा कि एक तो पहली चीज, लेफ्ट से राइट की तरफ जाने पे वैल्यू बढ़ती है, वैल्यू इंक्रीजेस। ठीक है। अब अगर माइनस में आपसे कोई पूछे, मैं इंटीजर की बात कर रहा हूं, अभी मैं फ्रैक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, अभी मैं केवल और केवल इंटीजर की बात कर रहा हूं। अगर मैं पूछूं कि -1000 बड़ा है या -1200 बड़ा है, तो आप लोग जो छोटी वाली वैल्यू होगी नेगेटिव साइन के साथ, वो बताएंगे। जो छोटी वाली वैल्यू होगी नेगेटिव साइन के साथ, आप उसको बताएंगे कि हाँ, ये बड़ा है। बात समझ में आ रही है? एकदम बात आपको समझ में आनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही प्यारी बात है। ठीक है। चलिए फिर आज के लिए हम यही रखते हैं। ठीक है। अगले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है, जिसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज जो है ना, इनफैक्ट बहुत सारे लोग नहीं पढ़ाते हैं ये चीज, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि ऐसी भी कोई चीज होती है। ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर हम पढ़ाने वाले हैं। जो अगली वीडियो आएगी वो प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर के ऊपर ही आएगी, और ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है। अच्छा, उसके पहले मैं आई एम रिपीटिंग वन सेकेंड, जाके बीट द कंपटीशन का जो ऐप है उसको इंस्टॉल करिए। बिना इंस्टॉल किए, बिना मॉक टेस्ट दिए, अगर आपको लगता है कि आप बहुत तेजूखा बन रहे हैं, तो आपसे नहीं होगा। कहीं मैं लिख के देता हूं, विदाउट मॉक टेस्ट पॉसिबल ही नहीं है कि आप एग्जाम को क्रैक कर पाए। बहुत सारी कंफ्यूजन जो आपको रहती है ना कि सेक्शनल कट ऑफ है कि नहीं है, हिंदी में मेरे 12 नंबर आए हैं, 20 में से मैं पास हुआ कि नहीं हुआ, वो सारी जो दिक्कतें आएंगी ना, वो सारी दिक्कतें जो आपको एग्जाम में आने वाली हैं, वो आप दिक्कतें पहले ले लीजिए। सारी गलतियां, सारी की सारी गलतियां आपको एग्जाम से पहले मॉक टेस्ट में करनी है, ताकि एग्जाम में जब जाएं आप, तो वहां पे आप कोई भी गलती नहीं कर पाए। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, आपको सारी गलतियां एग्जाम से पहले करनी है। आप 1 लाख गलती करिए, बट एग्जाम से पहले सारी गलतियां कर लीजिए, ताकि एग्जाम में जब जाइए तो आपको कोई भी गलती करने के लिए समय ना मिले। ठीक है। तो आई एम रिपीटिंग वन सेकेंड, आके बीट द कंपटीशन का जो ऐप है आप उसको इंस्टॉल करिए, और लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे, लिंक्स को जाके ज्वाइन करिए। ठीक है। क्योंकि सारी नोटिफिकेशन है, मैम जो क्लासेस लेती हैं, नोटिफिकेशन से सारी सारी चीजें आपको टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट मिल जाता है। ठीक है। तो मॉक टेस्ट देना है, बीट द कंपटीशन ऐप इंस्टॉल करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे हम लोग। अच्छा, इसके अलावा जिस जिस टॉपिक में आपको दिक्कत है, जिस जिस टॉपिक में, मैथ्स में, रीजनिंग में, एप्टीट्यूड में, किसी भी टॉपिक में आपको दिक्कत है अगर, तो आप उसको कमेंट करिए कि हाँ इस टॉपिक पे दिक्कत है, तो उस टॉपिक को वीडियो आपको बहुत जल्द मिल जाएगी। बीट द कंपटीशन की टीम जो है वो लगी हुई है, बैकएंड में बहुत सपोर्ट मिल रहा है। ठीक है। आप लोगों की तरफ से बहुत सपोर्ट मिल रहा है। तो आपको कमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कमेंट करके बताएंगे मुझे कि हाँ ये टॉपिक दिक्कत आ रही है, उस टॉपिक को मैं समझाऊंगा फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल तक। उसके बाद उसमें मैं क्वेश्चंस भी सॉल्व करवा दूंगा, जो कि पीवाईक्यूज आए हुए हैं। पीवाईक्यूज जो है इसके हैं, काफी अच्छे आए हुए हैं मैथ्स का। ठीक है। इट विल टेक, मे भी हो सकता है आप लोग बहुत डर गए हो क्वेश्चंस देख के केवीएस एनवीएस के, बट इट इज इंपॉर्टेंट कि आप उसको सॉल्व करें। सॉल्व करने का तरीका क्या है, कॉन्सेप्ट अगर आपका स्ट्रांग है, तो कोई भी क्वेश्चन हो, कहीं से भी क्वेश्चन हो, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सॉल्व करना आसान हो जाता है। ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।